नमस्कार दोस्तों, आज सेट नंबर 9 होगा। जो भी नए नए दोस्त हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन नहीं होते राष्ट्रपति के चुनाव में? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक तत्व में गलत कथन को चुनिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, सही है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, यह सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ये भी बात क्या है? सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये बात गलत है। न्यायालय में नहीं, राज्य सरकार जो चाहेगा वो कर सकता है। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? क्या हो जाएगा? बलवंत राय LM सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? LM सिंघवी समिति। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को किस में जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जोड़ा गया। संविधान के भाग 12 में किसके प्रति संबंधित प्रावधान किया गया है? संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का आवंटन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 253। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना गया है? क्या हो जाएगा? संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग की होने वाले अंकों का वर्णन यह निम्नलिखित में से है। तो अंकों का वर्णन किस में है? क्या हो जाएगा? भारतीय अंक का राष्ट्रीय रूप। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनें। तो राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये बात गलत है। राज्य के संचित निधि से दिया जाता है।
पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी बात गलत है। पेंशन राज्य की भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए सिक्कों पर अंकित किया गया है। वैदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाले कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो आजीवन अविवाहित रहती थी उसे क्या कहा जाता है? अमाजू। ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? क्या हो जाएगा? नवदा टोली से। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर से। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 ईस्वी में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस रखा गया? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित गलत कथन का चयन कीजिए। 1938-1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडियन सेंटर की गठन किया था, यही तो बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कहता है कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ये भी सही है। उन्होंने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सही बात है। कहता है मस्त जागीर की शुरुआत किस मुग़ल शासक ने की थी? तो मस्त जागीर की शुरुआत किस मुग़ल शासक ने की थी? औरंगजेब ने। आलमगीरी। तो फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकल्प निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो किसके शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? खननों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए। खननों से बंदरगाह जोड़ता तो भारत से क्या होता था? कोयले का निर्यात होता, तो इसलिए खननों से बंदरगाह को जोड़ने के लिए ये सब लाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? किसने भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1946 में। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। केसर एकमात्र उत्पादन राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का 4, तो 1 का 4 देखना है, 1 का 4 बी टर्म है और किसी में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केसर उत्पादन में कौन है? जम्मू कश्मीर। काली मिर्च उत्पादन में कौन है? केरल। काली मिर्च उत्पादन कौन है? केरल। हल्दी उत्पादन में कौन है? आंध्र प्रदेश। और जीरा उत्पादन में कौन है? राजस्थान। किस कीमत को किसानों की लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? कहता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? क्या हो जाएगा? शिवरामन सिंह समिति। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ रूस के द्वारा। निम्न पर विचार करें। गर्म एवं शुष्क जलवायु, हल्की एवं गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, ये सब पाया जाता है किसमें? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, सही है। शिवकला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, सही है। माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, तो यही गलत है। माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जेलपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? क्या हो जाएगा? हिमाद्री या बृहद हिमालय में। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? मरु उद्यान मतलब मरा हुआ उद्यान। मरु उद्यान किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मरु उद्यान। निम्नांकित घास के मैदान में कौन सही सुमेलित है? निम्नांकित घास के मैदान में कौन सही सुमेलित है? लानोस के घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में। आयतन की दृष्टि से
साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बैकाल झील। टॉरेस जलभूमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टॉरेस जलभूमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य। टॉरेस जलभूमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन है? मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन है? क्या हो जाएगा? कयांतरित आंत बड़ी हो जाती है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 1000 कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 65%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 21%। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी सही है। मैग्नीज फर्टिलाइजर सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब सही है। तांबा गैल्वेनाइजेशन गलत है, क्योंकि यहाँ होता है जास्ता। जिंक होता है, जिंक से गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? H2SO4। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? अगर जो आप अपना सांस लेते हैं, सांस से कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? नाइट्रोजन 78% लेते हैं, 78% भी छोड़ते भी हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हैं? तो निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हैं कौन है? यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन तनों का उदाहरण नहीं है? तनों का आलू तनों का रूपांतरण है। गन्ना भी तनों का रूपांतरण है। अदरक भी तनों का रूपांतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। शकरकंद क्या है? जड़ का रूपांतरण है। अमाशय तथा क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? कहता अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है,
उस वाहिका का नाम क्या है? क्या है? यकृत, प्रवेश द्वार, शिरा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? प्लीहा। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं। कहता वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? क्या हो जाएगा? डेमेस्ट्रिया। हीमोफीलिया है, वर्णता भी होता है, टर्नर सिंड्रोम ये भी होता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट।